नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूरज रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां दर्शकों, मैनेजमेंट कारक, मार्केटिंग कारक, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी वाणी, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विचार के कारक बुध जो ग्रहों में युवराज है, जिनकी स्थिति अगर जन्म पत्रिका में अच्छी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में ना धन की कमी होती है, ना पराक्रम की कमी होती है और व्यक्ति बहुत बड़ा कभी भी कर्जदार भी नहीं बन पाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बुध जो 2 नवंबर से प्रातः 9:54 से लेकर के 21 नवंबर तक अपनी उच्चगत राशि कन्या को छोड़ करके मित्रगत राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बुध का राशि परिवर्तन का प्रभाव वास्तविक जीवन पे, सामाजिक जीवन पे क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह बुध का तुला राशि में प्रवेश का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और साथ में कुछ न तो कुछ इसके फल को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दे दूं। सबसे पहले मैं एक बात यह बता दूं, जब बुध तुला राशि में रहेंगे दर्शकों तो 16 नवंबर तक बुध के साथ सूर्य रहेंगे। जब सूर्य और बुध की युति होती है तो सरकारी कामकाज हो, राजनयिक कामकाज हो, प्रशासनिक कामकाज हो, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड कामकाज हो या शेयर मार्केट से रिलेटेड कामकाज हो, इस योगों में इन सभी क्षेत्रों में विशेष वृद्धि के अवसर भी प्रदान होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि जब बुध तुला राशि में रहेंगे तो सिर्फ 2 तारीख से 5 तारीख के मध्य में ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल के साथ तुला राशि में बुध भी विराजमान रहेंगे। अतः 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में बुध के फल में थोड़ी सी कमी मिलेगी। 6 तारीख से 13 तारीख के मध्य में ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं, जो बुध से तालमेल में बहुत ही अच्छे हैं। और इसके बाद यह पुनः जो है विशाखा नक्षत्र में, यानी पूरा का पूरा 21 नवंबर तक बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, जहां बुध में बढ़ोतरी होती है इनके प्रभाव में और ज्ञान की वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति के जीवन में मार्केटिंग से रिलेटेड कामकाज होता है, कला से रिलेटेड कामकाज होता है, जो व्यक्ति होटल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या इसके अलावा कह सकता हूं कि नृत्य, कला या गायन से रिलेटेड काम करते हैं, इसके लिए बुध अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्रों में सुपरवाइजर से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में जो है लीगल एडवाइजरी के क्षेत्र में काम करते हैं, यानी लॉयर हैं, जस्टिस के क्षेत्र में हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में भी बुध जो है आपको लाभकारी फल देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 16 नवंबर तक जिन लोगों का भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ न तो कुछ क्वेरी होने वाली है या रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों के लिए यह बुध का राशि परिवर्तन और ज्यादा लाभकारी फल देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज को यह भी समझने वाली बात है कि जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो जिन लोगों को भी पेट से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड समस्याएं हैं या पैरों में रिलेटेड या हृदय से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो आपके लिए राहत का कुछ न कुछ शुभ संकेतक देने वाला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बुध का प्रभाव तुला राशि में जाने पे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और इसके फल को बेहतर बनाने के लिए आपको उपाय भी बता दूंगा। मेष राशि वाले जब बुध तुला राशि में रहेंगे तो आपकी कुंडली के 7वें स्थान में आएंगे, अतः यह आपके जीवन में व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। व्यापार में तरक्की होंगे, नौकरी में किसी प्रकार की अस्थिरताएं चल रही थी उसमें तालमेल ठीक हो जाएगा, विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, सरकारी कामकाज का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल भी ठीक रहेंगे, सरकार के पास और रिश्तेदार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकल जाएंगे, कर्ज की मुक्ति के अलावा शत्रुता भी आपसे दूर हो जाएगा। अब अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे, अपनी प्रबलता के दम पे कर्ज की समाप्ति करिएगा, पिता से तालमेल की स्थितियों में भी सुधार हो जाएगा और विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, लग्न पे बुध की दृष्टि रहेगी, अतः सुख समृद्धि को तो बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन थोड़ा क्रोध और अस्थिरताएं भी दे सकता है, क्योंकि शत्रुगत राशि मेष पे दृष्टि रहेगा। अतः कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब बुध आपकी कुंडली में यानी तुला राशि में जाएंगे तो षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएगा। षष्ठ स्थान के बुध जो होते हैं ये कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं। अतः यह बुध का राशि परिवर्तन आपको सर्वप्रथम केस मुकदमा और कर्ज से मुक्ति करा देगा। आपके पिता के कर्म क्षेत्रों में जो दिक्कतें आ रही थी वह निश्चित तौर पे ठीक हो जाएंगे। पेट और पैरों की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। शत्रुता आपके मित्रता की ओर बदलने चालू हो जाएंगे। आपके पैसे नहीं जमा हो पा रहे थे, वह पैसे जमा हो जाएंगे। आप नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होने की संभावनाएं तो बनी ही जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा, आपकी बातें और आपके विचार समाज के लोग और आपके परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, महत्व नहीं दे रहे थे। इस मामलों में बुध का प्रभाव आपके जीवन में ठीक होना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि बुध आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे देखेंगे, जहां आपके लिए विदेश यात्रा और कर्ज की मुक्ति के पूर्ण रूपेण रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े संतान के फ्यूचर को लेकर क्या परेशान थे, उस मामले में बुध तो आपको शुभ फल देने वाला रहेगा ही रहेगा। सारे जगह से फंसे हुए पैसे निकलेंगे, हो सकता है तो वाहनीय संपत्ति का लाभ भी बुध दे दे। बुध के प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप के अलावा गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, बुध जब तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। पंचमेश बुध आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति को बनाने वाला रहेगा। अतः आपके शिक्षा संतान में विशेष लाभ के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी नौकरी का कोई रिजल्ट आने वाला था या फिर परमानेंट होने की कंडीशन पे आप परेशान थे तो उस मामले में कुछ शुभ संकेतक आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था वह पुनः ठीक हो जाएगा। संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। लोगों के मध्य में आपके समाज में सम्मान प्राप्त होना चालू हो जाएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी तो हो ही नहीं सकती है। बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से थोड़ी सी किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, स्वयं से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे कमाने की ओर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध जब पंचमेश रहेंगे यानी तुला राशि में तो आपको सरकारी कामकाज के अलावा प्रशासनिक क्षेत्र हो या राजनयिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में आपके लिए लाभ के संकेतक मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन किशमिश का भोग जो है गणेश जी को चढ़ाते रहिएगा। कर्क राशि वाले, जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा, क्योंकि बुध केंद्र में भी आ जाएंगे और बुध आदित्य योग की स्थिति में भी रहेंगे। अतः भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख मिलना चालू हो जाएगा। माता से मतभेद और कलह जो हो रहा था या माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उस मामले में परिस्थिति को ठीक करना चालू कर देगा। आप गले के रोग की समस्याओं से, नेत्र की समस्याओं से, सिर दर्द की समस्याओं से, माइग्रेन से रिलेटेड समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी इसमें भी बुध जो है आपको कमी देना चालू कर देगा। सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ मिल जाएंगे। छोटी यात्राओं का लाभ नहीं मिल रहा था, व्यर्थ के भागदौड़ हो रहे थे, उसके लाभ मिल जाएंगे। कोई काम आते आते चला गया था किसी कारणवश, वह पुनः आपके पास आ जाएगा, वह ठेकेदारी से रिलेटेड रहेगा तो और ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं तो आपके वाणी के दम पे एक सत्य और एक ईमानदार वक्ता के रूप में एक अच्छे पद की प्राप्ति हो पाएगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी और कर्ज की मुक्ति के लिए निश्चित तौर पे बड़े रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और प्रत्येक दिन जो है आपको सौंफ का भोग माता दुर्गा को लगाते रहना है। सिंह राशि वाले, जब बुध तुला राशि में आएंगे तो आपके कुंडली के तृतीय घर पे विराजमान हो जाएंगे। धन कारक होते हैं आपकी कुंडली में और आय कारक होते हैं, और काल पुरुष की कुंडली में बुध जो होता है तृतीय भाव के भी कारक होते हैं। अतः तृतीय बुध जो है सिंह राशि वाले आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी कामकाज के अलावा उच्च शिक्षा के लाभों को बढ़ाने वाला रहेगा।
किसी कारणवश खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद हो रहे थे, भाई बहन हो या रिश्तेदार हो नहीं मान रहे थे, वह मानना चालू कर देंगे। और क्योंकि यह भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो आपके सीनियर भी आपसे कहीं न तो कहीं खपा तो रहेंगे, लेकिन वह आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और एक उचित पद की ओर आपको लेकर के जाएगा। धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय की स्थितियों को बढ़ाएगा। नौकरी व्यापार में परिवर्तन के योगों को बढ़ाएगा। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें यह सुधार करने वाला रहेगा और विवाह के लिए उपयुक्त अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके जीवन में कोई नई आ सकती हैं जो आपके जीवन में लाभकारी संकेत देने वाली रहेंगी और धन ही धन आएगा और विदेश यात्रा के योग भी प्राप्त होंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं हो सकता है। कन्या राशि वाले, जब बुध तुला राशि में जाएंगे, क्योंकि आपके लग्न के मालिक होते हैं बुध, तो धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यानी लग्न का धन स्थान में जाना, केंद्र यानी कर्म क्षेत्र जो 10वां घर होता है उसके भी स्वामी का धन स्थान में जाना, यह बहुत बड़ा लाभ का संकेतक देने वाला है कन्या राशि वाले। अतः कन्या राशि वाले, यह बुध के राशि परिवर्तन में आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा और विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। धन संचय नहीं हो पा रहे थे, वह होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी या व्यवसाय में एक अच्छा परिवर्तन होगा और राजनयिक, प्रशासनिक या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्षेत्र अगर है तो इसमें तो एक विशेष सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, किसी कर्म क्षेत्रों में आपकी बुद्धिमत्ता काम नहीं कर पा रही थी, जीवन का कैलकुलेशन परफेक्ट जो आप नहीं कर पा रहे थे, उस मामले में भी बुध आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी संकेत को देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कन्या राशि वाले कि आपके पिता और आपकी सीनियर अधिकारी आपके साथ तालमेल अच्छे बना करके रखेंगे। आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। दांतों की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं, नेत्र से रिलेटेड समस्याएं, वाणी से रिलेटेड समस्याएं, गले से रिलेटेड समस्याओं से भी यह बचाने वाला रहेगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप कर लेना है। तुला राशि वाले, जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके कुंडली के लगन भाव में यानी लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे। अतः तुला राशि वाले, बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि त्रिकोण के मालिक केंद्र में आ रहे हैं, द्वादश भी केंद्र में आ रहे हैं, लाभकारी संकेतक रहेगा। सर्वप्रथम विदेश यात्राओं से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी, दिक्कतें हो रही थी, केस मुकदमा, डिवोर्स से ही रिलेटेड क्यों ना हो, आपके फेवर में कोई रिश्ते नहीं आ पा रहे थे या फिर अत्यधिक धन के खर्च हो रहे थे, तो उस मामलों में आपके लिए यह शुभ संकेतक देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है तुला राशि वाले कि जब बुध आपके कुंडली के लग्न स्थितियों में रहेंगे तो 7वें दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, अतः विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड, नौकरी में रिलेटेड किसी प्रकार के विवाद चल रहे थे उसको यह ठीक करने वाला रहेगा। आप आलस्यपन के कारण छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे या आपके सीधापन का फायदा लोग जो सामने वाला उठा रहा था, इस मामलों में लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि बुध आपके कुंडली के लग्न भाव में विराजमान है, अतः आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। आपको भी नेत्र की समस्याओं से, गले की समस्याओं से, पेट की समस्याओं से, यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से बचाने वाला तो रहेगा ही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उच्च शिक्षा के अलावा द्वितीय संतान की विशेष तरक्की के रास्ते भी खुलते हुए दिखते हैं। यही नहीं तुला राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में लाभकारी तो संकेत देगा ही देगा, कहीं न तो कहीं बहुत हद तक जो है मानसिक शांति को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी ख्याति फैलेगी ही फैलेगी। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन किशमिश का भोग जो है माता दुर्गा को लगाइए, देखिए कितना शुभ और लाभकारी संकेतक आपके जीवन में प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो बुध आपके कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के और आय स्थान के अधिपति होते हैं। ऐसे तो आय स्थान का कोई भी ग्रह अधिपति हो तो शुभ होता है, लेकिन आपकी कुंडली में बुध जो है अष्टम स्थान के भी अधिपति होते हैं, अतः बुध का फल बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहेगा आपके लिए। वह बात अलग है कि सुयोग, सत्यवक्ता, धनी और उपयुक्त उदार मन वाला बनाता है तुला राशि का बुध, लेकिन आपको यह खर्च में बढ़ोतरी करेगा।
विदेश यात्राओं से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न करेगा, जाएंगे लेकिन परेशानियां उत्पन्न करेगा। सिर दर्द, पैरों का कष्ट और दांतों की समस्याएं दे सकता है। तो आपका काम है इस मामलों में बच करके रहना, क्योंकि हर चीजों में मैं आपको हाथ पकड़ के तो नहीं चला सकता ना, मैं बता सकता हूं। और आप सभी को पता है मैं कुछ छुपाने का कोशिश नहीं करता हूं। छुपा के मुझे मिलेगा क्या? कुंडली आपकी, किस्मत आपकी। मैं तो सिर्फ आपके लिए एक मार्गदर्शक हूं, बता सकता हूं। हालांकि यह बुध का राशि परिवर्तन थोड़े से विवादों के साथ में घरेलू तनाव को दूर कर देगा। थोड़े से विवादों के चक्कर में संपत्ति संबंधित लाभ तो दे देगा। केस मुकदमा से रिलेटेड कोई विजयी तो आप नहीं हो पाइएगा, अतः कोशिश कीजिए तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि में बुध का आने का, यानी 21 नवंबर के बाद का। इसके अलावा षष्ठ स्थान पे बुध की दृष्टि है। षष्ठ स्थान के बुध तो कारक होते हैं, अतः कर्ज और केस मुकदमा से रक्षा कराएगा, लेकिन कर्ज और केस मुकदमा फंसाने का भी कोशिश करेगा। मैं बोलता हूं मैनेज करके रखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा बुध जो है आपको बड़े फैसलों लेने में थोड़े से दिक्कतें तो करेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी, लेकिन उलझनों के साथ में यह समय बीतने वाला रहेगा। तो इसका एक ही उपाय है, धन का कम खर्च कीजिए, झगड़ा नहीं करना है, गारंटर नहीं बनना है, और प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है। धनु राशि वाले, जब बुध तुला राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। धनु राशि वाले, आय स्थान का बुध जो होता है लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये तो तुला राशि में जा रहे हैं और तुला राशि इनके मित्रगत राशि होती है। अतः धनु राशि वाले, आय स्थान का बुध आपकी कुंडली में नए नए व्यापार को और नए नए नौकरियों के बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देने वाले रहेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनयिक क्षेत्र हो, या फिर किसी प्रकार से विदेशों से रिलेटेड कोई भी काम हो, उसमें आपकी ख्याति और तूती बोल देगी। आपको लग रहा था नौकरी चला जाएगा, आपको लग रहा था अब नए नौकरी के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लिख देता हूं बुध के दशा में ऑफर आ जाएंगे। आपके लिए विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी से किसी कारण से तालमेल जो खराब हो चुका था वह भी आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। यही नहीं धनु राशि वाले, यह बुध का राशि परिवर्तन में नौकरी या व्यापार में अच्छे ऑफर आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, आपके साथ जो है कह सकता हूं पार्टनरशिपिंग के काम में भी लाभ के संकेतक को बढ़ाने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आय स्थान में बैठा हुआ बुध जो है यह पंचम स्थान को देखेगा 7वीं दृष्टि से। अतः सुख समृद्धि, लॉटरी सट्टा का लाभ, संतान का योग, उच्च शिक्षा का लाभ, और साथ में खास करके मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोगों के लिए लाभ के योग को बढ़ाएगा। बुध आपकी कुंडली में पेट की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, किडनी से रिलेटेड समस्याएं, गले के रिलेटेड समस्याओं से भी रक्षा करने वाला रहेगा। फिर भी धनु राशि वाले बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए शुभ संकेतक देने वाला रहेगा। मकर राशि वाले, जब बुध तुला राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। मकर राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में त्रिकोण स्थान के अधिपति भी हैं, और त्रिकोण स्थान के अधिपति हैं तो बुध आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। अतः मकर राशि वाले, तुला राशि का बुध नए नए व्यापार और नौकरियों के ऑफर आ जाएंगे। आपके बड़े काम के लिए आपके पिता और सीनियर अधिकारी नहीं मानते थे, मानने चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है कर्ज खत्म होगा, पेट की समस्याएं, हृदय की समस्याएं में कमी दिखने लगेंगे, पैरों के कष्ट में समस्याओं में कमी दिखने लगेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा, सामाजिक सम्मान तो मिलेगा ही, आर्थिक सम्मान तो मिलेगा ही, पारिवारिक सम्मान भी मिलना चालू हो जाएंगे। आपके माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें सुधार दिखेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर के थोड़ा सा माता से विवाद हो सकता है। यही नहीं मकर राशि वाले, यह बुध के राशि परिवर्तन में मानसिक शांति, मानसिक चेतना का विकास भी हो जाएगा। तूती और ख्याति आपके सभी तरफ फैलने चालू हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा, प्रमोशन जो रुका हुआ था वह हो जाएंगे। बहुत हद तक विदेश यात्राओं का लाभ मिल सकता है। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको चंदन का तिलक लगा लेना चाहिए। कुंभ राशि वाले, जब बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। कुंभ राशि वाले,
भाग्य स्थान का बुध लाभकारी और शुभकारी हो रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बुध आपकी कुंडली के पंचम स्थान के अलावा जो है आपकी कुंडली में षष्ठ अष्टम स्थान के कारक होते हैं। क्योंकि आपका बुध कुंभ राशि वाले आपके बुध पंचमेश हो गए तो शुभकारी हो गए। यानी त्रिकोण का मालिक जब त्रिकोण में बैठ जाए तो अब मैं तो अच्छा ही बोलने वाला हूं। जिसमें नेगेटिव क्या चल रहा था उसका फल सुन लीजिए। केस मुकदमा में वृद्धि जो हो रहा था वो कमना चालू हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद जो चल रहा था वो डाउनफॉल में आना चालू हो जाएगा और आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है पंचम स्थान के अधिपति हैं। उच्च शिक्षा और संतान के सुखों में वृद्धि होगा। आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। बुद्धिमत्ता प्रबलता और वाणी के दम पे आप लोगों के दिल को जीतने वाले रहिएगा। भाग्य स्थान का बुध आपको सरकारी कामकाज का लाभ देगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे। सभी जगह फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करिएगा और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि या किसी कारण से लव रिलेशन जो आपसे दूर चला गया था वह पुनः वापस आ जाएगा। यही नहीं, काफी दिनों से अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे थे तो 21 नवंबर के मध्य में आप लोग आपस में मिल भी सकते हैं। यही नहीं, कुंभ राशि वाले ज्ञान और बुद्धि के इतने भंडार बढ़ेंगे कि छोटी यात्राओं या बड़ी यात्राओं सभी में आप अपने लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने लेने वाले रहिएगा। फिर भी कुंभ राशि वाले बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन जो है आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप तो करिए, लाभ तो मिलना ही मिलना है। मीन राशि वाले, जब बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के अष्टम स्थान में आ जाएंगे। देखिए मीन राशि वाले, सत्य बात यही है कि आपकी कुंडली में बुध केंद्र के मालिक होते हैं और सप्तम स्थान के मालिक भी होते हैं। लेकिन क्योंकि कारक तत्व नहीं होते हैं तो अष्टम स्थान में बुध दिक्कत कर सकता है। अतः 3-4 मामलों में तो आपको बच के रहना है, जिसमें सबसे पहला मीन राशि वाले अपने पेट का पैरों का ख्याल रखना है, प्रॉपर पानी पीना है और दांपत्य जीवन में विवाद नहीं करना है और केस मुकदमा से रिलेटेड या ससुराल पक्ष से रिलेटेड मतभेद नहीं करिएगा। इसके अलावा बुध जो है सुख समृद्धि और संपत्ति को बढ़ाएगा। माता के स्वास्थ्य को खराब रखेगा। लेकिन अगर आप माता पे विशेष ध्यान देते हैं, माता से मतभेद नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। समाज में थोड़ी सम्मान में कमी कर सकता है, घरेलू उलझनों को बढ़ा सकता है। आपको ध्यान देना है और चालाकी से काम करना है। विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त रिश्ते आएंगे। लव रिलेशन में सुधार होगा। धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय भी होगा। अपनी वाणी के दम पे, कला के दम पे लोगों को अपनी ख्याति को दिखाने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए यह बुध जो है सभी जगह पे फंसे हुए पैसे को निकाल देने वाला रहेगा। बहुत झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, लेकिन खानदानी प्रॉपर्टी विवाद आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। और यही बुध आपको भूमि मकान वाहन का सुख तो देगा, लेकिन बहुत ही संघर्ष के बाद। यानी एक गलती भी आप करेंगे तो फंस सकते हैं, इसलिए गलती तो आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए या फिर गणेश जी को सौंफ चढ़ाइए, बेहतर रहेगा। प्रिय दर्शकों, यानी मेष राशि से मीन राशि वाले बुध तुला राशि में जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।